हेलो दोस्तों, मैं अनाम के सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ। आज हम मैथ पेडागोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? इसमें 4 ऑप्शन है, थ्रेवाल, स्किनर, सिम्पसन और ब्लूम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ब्लूम। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, कौन से हैं? सजीवता। सजीवता जो है वो गणित शिक्षक का प्रेरणात्मक सिद्धांत का सूत्र माना जाता है। अगला है, निम्न गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों के मनोरंजन के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है बालकों में रुचि जागृत करने के लिए। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जिसको देख भी सकें और सुन भी सकें, उस सामग्री का उपयोग बालकों में जो रुचि है मैथ के प्रति उसे जागृत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या संश्लेषण विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया विधि। क्रिया विधि से ही किसी खेत के क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगला है, टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है वर्गीकरण, संगत व तर्कयुक्त, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम या क्रमिक विस्तार प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल या समाजशास्त्र। तो गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध होता है वो विज्ञान के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विज्ञान के साथ। अगला है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित, समाज विज्ञान, भूगोल और भाषा। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण यह सब हम किस में करते हैं? गणित में। गणित में हमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा? गणित। अगला प्रश्न है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या निगमन विधि। तो इसका सही जवाब है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया, क्रियात्मक क्रिया या प्रत्यक्षीकरण। तो उसका जो स्वाभाविकरण की क्रिया है वह उसके प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी होगी, जो उसका स्वभाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षा के बाद जो उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा वो शिक्षण उद्देश्य ही कहलाएगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम को करने के बाद जो उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा उसे सांस्कृतिक उद्देश्य कहेंगे। और समाज के कार्यों में समाज के कार्य को करने, जैसे 100 पेड़ लगाने हैं और कार्य संपन्न हो गया, यह एक सामाजिक कार्य है तो उसको सामाजिक उद्देश्य कहेंगे। और कोई टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया गया शिक्षा के क्षेत्र में तो उसे शिक्षण उद्देश्य कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्य का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया? तो ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्य का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। आंसर डी इसका सही जवाब है। अगला है, रेखा गणित का संबंध है। रेखा गणित का संबंध संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से या प्रतीक चिन्हों से। रेखा गणित का संबंध किससे है? तो प्रसार व विस्तार से। रेखा गणित का संबंध प्रसार व विस्तार से माना जाता है। अगला है, साधारण एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम। एक फिल्म स्ट्रिप में 20 से 30 फ्रेम होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वैज्ञानिक विधि पर उपयुक्त विधि कौन सी है? तो योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। यह सारी जो विधि है ये तीनों ही वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। योजना विधि, निगमन विधि और अधिगम विधि तीनों ही वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, यानी कि उपयुक्त सही। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में नहीं है? तो प्रयोग।
अरे बुद्धि, बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगठितता का, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का। तो एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए तीनों का होना बहुत जरूरी है। समन्वय व सुसंगठितता भी होना चाहिए, परिवर्तनशीलता भी होना चाहिए, जीवन से संबंध भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने के लिए परिधि ज्ञात करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परिधि तथा व्यास में संबंध अगर दोनों ज्ञात करना हो तो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है बीजगणित यथार्थ में है सामान्यीकरण अंकगणित है बीजगणित। ऑप्शन सी सही जवाब है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण या शिक्षण विधियों का निर्माण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। दैनिक पाठ्य योजना में के निर्माण में तीनों का ही चयन आवश्यक है, विषय वस्तु का, शिक्षण उद्देश्य का और शिक्षण विधियों का, तीनों का ही आवश्यकता होती है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास, पैमाना, पेंसिल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। एक त्रिभुज अगर आपको बनाना तो आपको कंपास भी चाहिए, पैमाना भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए। कंपास से आप त्रिभुज को बनाएंगे, पैमाने से माप करेंगे और पेंसिल का यूज क्या है ये आपको पता ही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, या किसका विचार है? तो रोजर वेकन नामक जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका विचार है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है ज्ञान संबंधित प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणित सिद्धांत की सही समझ, या बिल्कुल सही कथन है। गणित सिद्धांत की सही समझ होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूम प्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में जो ब्लूम प्रिंट है उसका क्या काम है? तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को रखता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए? तो व्यवहार परिवर्तन के आधार पर ब्लूम ने अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षित स्व अध्याय विधि का गुण है? व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, पिछले बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि तीनों ही शामिल है इसमें, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला है गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि वे तर्क पर आधारित होते हैं। गणित का जो निष्कर्ष होता है वो तर्क पर आधारित होता है, इसलिए उसे सर्वमान्य माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है गणित के नियमों व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? कार्यात्मक पक्ष से अगर देखा जाए तो सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया? तो मूल्यांकन को सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलने में, लिखने में, गिनती सिखाने में या हस्तलेख में? तो अबेकस आप लोग जानते हैं सबसे पहला गणना यंत्र है, तो गिनती सिखाने में इसका उपयोग किया जाता है छोटे कक्षा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लास्ट प्रश्न है गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिमाणों की निश्चितता और शुद्धता। तो तीनों ही गणित की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यह सभी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।